प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षार्थियों से संवाद कर दिए सफलता के मंत्र। राज्यपाल ने रांची में विद्यार्थियों संग देखा जीवंत प्रसारण। रांची में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन। 29 टीमों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। रांची के मिलिट्री स्टेशन में कल से 2 दिवसीय पूर्वी कमान अलंकरण समारोह। अदम्य साहस के लिए वीर सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं कल से हो रही शुरू। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिलों में सभी तैयारियां पूरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वार्षिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों से संवाद किया। यह संवाद कार्यक्रम दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 36 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इतना उत्साह था कि इस बार कार्यक्रम ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वर्ष कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेशर को डील करने का तरीका बताया। हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे। अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। Yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा। प्रधानमंत्री ने इस संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को समय प्रबंधन समेत सफलता के कई मंत्र दिए। इस मौके पर पीएम ने युवाओं को सामर्थ्य अनुरूप आगे बढ़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति के लिए ध्यान और योग करने की भी सलाह दी। कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। Yes, sir. सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती। जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए। Yes, sir. फोन आया तो चिपके बात हुए है। हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं। जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए। जी सर। चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। अब लड़ाई शुरू करें।
मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी, मुझे झुकना नहीं है। राजधानी रांची में कई स्थानों पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। रांची के जिला स्कूल में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों संग इस लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण देखा और पीएम की पहल को सराहा। स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण हुआ, जहां छात्रों के साथ इस कार्यक्रम को देखने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी पहुंचे। कार्यक्रम के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परीक्षार्थियों की परीक्षा को लेकर डर और तनाव की चिंता रहती है और इस कार्यक्रम से वे उनका समाधान बताते हैं। उन्होंने कहा कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री छात्रों के लिए समय निकालते हैं, यह बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी का सोच और हम सब मिलकर उनका आभार भी कर सकते हैं कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से, क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो अभी 2 दिन बाद तो फिर देश के बाहर भी जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, और हर तरफ पर नजर भी रखते हैं, उसके हिसाब से एक काम भी कर रहे हैं। राज्यपाल ने झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि हर एक छात्र की अपनी रुचि और क्षमता होती है और हर कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, फिर भी दूसरे तरीकों से व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। हर छात्र जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें बिल्कुल सर्वाधिक अच्छे स्थान पर रहे, ऐसा संभव नहीं है। सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, सब उसके हिसाब से अपनी राय बनाते हैं और काम करते हैं। राज्यपाल ने छात्रों को नसीहत दी कि वे प्रधानमंत्री की राय पर अमल करते हुए अपनी पसंद के क्षेत्र में रुचि बढ़ाएं और किसी भी परिस्थिति में घबराए बिना आगे बढ़ें। जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कम शब्दों में जो शिक्षा दी है, हम सबको समझ में आना चाहिए। हम कैसे अपनी पहचान बनाकर काम करें, और शिक्षक और अभिभावक दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद राज्यपाल ने जिला स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। राज्यपाल की उपस्थिति ने प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा देखने जुटे छात्रों का उत्साह दोगुना कर दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर के परीक्षार्थियों को प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से आज सफलता के कई टिप्स मिले। गढ़वा में भी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर आज गढ़वा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच खासा उत्साह दिखा। केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ ही कई अन्य विद्यालयों में कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण भी देखा गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मोदी सर से मिले टिप्स को सफलता की कुंजी बताई। के लिए मोदी जी परीक्षा पर चर्चा योजना निकाले, जिससे हम लोग को परीक्षा में जाने से अब डर नहीं लगता है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है और इससे मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ कि जब मेरे को एंग्जाइटी फील होती थी एग्जाम के टाइम्स पे, पर अब वो मुझे नहीं होती। सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिले मंत्र से कामयाबी तय है। और जब से मोदी जी ने ये लॉन्च किया तब से मुझे कोई डर और कोई भय नहीं लगता, और मैंने इनकी एक किताब एग्जाम वॉरियर जो इन्होंने लिखा है वो भी पढ़ा है। इसमें बहुत फनी वे में समझाया गया कि एग्जाम को स्ट्रेस लेना है, अच्छे से एग्जाम देना है और एक फेस्टिवल की तरह मनाएंगे तो हमें कोई भी बिना टेंशन के हम एग्जाम दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल दीपक लोहानी ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आज बच्चों ने काफी संजीदगी से देखा, जिससे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एग्जाम देखा है बच्चों ने और उन्होंने उस चीज को समझा है जो मोदी जी कहना चाह रहे हैं, तथा उनको अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करेंगे बच्चे। ऐसे हमें उन बच्चों से आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को राज्य के अन्य जिलों के विद्यार्थियों ने भी देखा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी के कालामाटी स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में भी छात्राओं ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लाइव सुना। हम लोग मोदी जी बताए हम लोग को कि तुम लोग अपना पेरेंट्स को समझाओ कि हम ये कर सकते हैं, हम लोग में ये रुचि है, हम ये करना चाहते हैं।
मुझे इसमें सबसे अच्छा तरीका ये लगा कि एग्ज़ाम में हम लोग को टाइम कैसे बचाना है। उसमें हम लोग जो लॉन्ग आंसर रहता है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं और टाइम गंवा देते हैं। तो हम लोग को ये नहीं करना है, हर क्वेश्चन आंसर का आंसर लिखना है और टाइम को बचाना है। खेल के क्षेत्र में भी हमारे पास कैरियर है। पढ़ाई में बस कैरियर हो ये ज़रूरी नहीं है, हम खेल के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। डांस आदि सब जगह में कैरियर है, जहाँ हमें रुचि हो बस हमें वहीं जाना है। एग्ज़ाम से पहले डर लगता है कि हम लोग का कितना परसेंट आएगा, क्या होगा एग्ज़ाम में, हम लोग कैसे करेंगे, वहाँ जाएंगे क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग को बताए हम लोग के प्रधानमंत्री की जो लक्ष्य रहता है हम लोग का, उससे ज़्यादा करना चाहिए हम लोग को। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। परीक्षार्थियों ने प्रधानमंत्री की सलाह को उत्साहपूर्वक सुना। हर साल बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों को तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकालने के लिए जरूरी टिप्स देते हैं ताकि उनकी परीक्षा तनाव मुक्त होकर आनंदमय तथा बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हो। कोडरमा के केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण प्रोजेक्टर और टेलीविजन सेट के माध्यम से बच्चों ने देखा और प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात करने की बात कही। हम लोग परीक्षा पे चर्चा देखे, उनसे हमें ये सीख मिला है कि हमें एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छा से करना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के सुझावों से परीक्षा को लेकर उनका तनाव काफी कम हुआ है, जो उनके प्रदर्शन में भी सुधार तथा निखार लाएगा। हमने यह सीखा कि जैसे हमारे लिए एग्जाम जरूरी है वैसे हमारे लिए सेहत भी जरूरी है। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, एग्जाम समय ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा चल रहा था, जिससे हमें यह शिक्षा मिली कि हमें परीक्षा के समय कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। वहीं स्कूल के प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने के लिए तरह तरह की बातें शिक्षक और अभिभावक भी बच्चों को बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मिलना बेहद खास है। बच्चों में ऐसा लगता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आसीन हुआ व्यक्ति अगर इस मैसेज को दे रहा है तो बच्चों को सीखने लगता है कि कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर है। परीक्षा में तनाव हर किसी को होता है, ऐसे में तनाव मुक्त माहौल में परीक्षा कैसे दी जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री के टिप्स बच्चों के लिए पिछले कई वर्षों से काफी कारगर साबित हो रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा को लेकर आज सिमडेगा जिले में विद्यार्थियों के बीच उत्साह का वातावरण बना रहा। विभिन्न विद्यालयों में दूरदर्शन समेत अन्य माध्यमों से देखा और सुना। सिमडेगा के ब्रिलियंस हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को काफी लाभदायक बताते हुए कहा कि इससे उनका आत्मबल बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बातें बताई, समय प्रबंधन का, कि समय का सही उपयोग करने से जीवन में तरक्की करेंगे। विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तनाव मुक्त के कई टिप्स दिए हैं, जो उनके प्रदर्शन में निखार लाएगा। उन्होंने डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा से बताया। अगर हमें डिप्रेशन से दूर रहना है तो घर वालों से, दोस्तों से बात करना होगा। इधर सिमडेगा के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में भी परीक्षार्थियों और अन्य विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आत्मसात करने की बात कही। सबसे पहला चीज़ होता है कि कैसे एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज करें, बिना तनाव के, बिना पास्ट की चीज़ों को लेके चलना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य अब्राहम किरकिट्टा और एनसीसी के एनओ सत्यजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे ढंग से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। मार्गदर्शन दिए गए, उनके द्वारा मार्गदर्शन दिए गए, बहुत ही लाभान्वित हुए। हमें भी सीखने का मौका मिला। और परीक्षा से पहले हमारा खान पान, रहन सहन, तनाव इत्यादि विषयों पर भी बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बात किया। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता दिलाने और उनके समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रधानमंत्री की इस पहल की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा गया। विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी प्रधानमंत्री के टिप्स को प्रेरक और अनुकरणीय बताया। सभी अभिभावक एवं विद्यार्थी
विद्यार्थियों के मन में जो परीक्षा का डर है, परीक्षा का तनाव है, उससे उबरने में उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ और अब से मैं एग्ज़ाम बहुत अच्छा दूंगा। मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करूंगा। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो टेंशन थी वो दूर हो गए और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ बोर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए। मैं अभी 10th में हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए इसमें कॉन्फिडेंस में काफ़ी बूस्ट हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जो कि काफ़ी काम आने वाले एग्ज़ाम। पलामू में भी परीक्षा पे चर्चा को लेकर आज विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा। गंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मिले सुझावों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। जो अभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वो बहुत ही अच्छा था। जो हमारे पीएम मोदी हैं वो हमें बहुत पॉजिटिवली सब चीज़ को हैंडल करने के लिए बताया है। ये जैसे एग्ज़ाम में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या फिर पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो इनसे कैसे हैंडल किया जाए ये सभी बताया गया। बात करें आपको टेंशन नहीं है, अगर टेंशन नहीं है तो फिर आप परीक्षा को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक की बात थी तो मेरे साथी ने अच्छे से बताया। विद्यार्थियों ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें तनाव रहित होकर परीक्षा देने का आत्मबल मिला है। जैसे पहले अगर कोई भी काम करना है आपको तो आपको टाइम टेबल बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टाइम टेबल में आपको पता रहता है कि आपको ये टाइम में आपको क्या चीज़ करना है, क्या करना है, तो जिसकी वजह से आप सब चीज़ का अच्छा से तैयारी कर पाते हैं। परीक्षा के वक्त समय प्रबंधन के संबंध में प्रधानमंत्री से मिले टिप्स को भी विद्यार्थियों ने कारगर बताया। मतलब बताया जाता है, मोदी जी ने बताया कि हमें मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। जैसे हर एक बूंद मतलब बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसी तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डेली, इससे हमारा पूरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमें एक साथ ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। जिले के अन्य स्कूलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बोकारो स्टील सिटी स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बच्चों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बच्चों ने बताया कि पीएम सर के मंत्र से उनका तनाव दूर होगा। लीडरशिप, जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि आप इतने अच्छे लीडर कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें टीम वर्क करना चाहिए एंड वी शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, वी शुड कमांड रिस्पेक्ट। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं है हम लोग का लाइफ में, और इससे ज़्यादा भी कुछ हॉबीज़ हम लोग का होता है। इसको क्या बोलते हैं, नज़र रखते हुए उसको भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। मेरा भी इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है और पहले मुझे बहुत टेंशन थी, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर रहता था, लेकिन इसके बाद मेरा टेंशन और पेरेंट्स का प्रेशर भी कम हो गया है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, सेल्फ मोटिवेशन दिया और कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उपराजधानी दुमका में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने के लिए विद्यालय द्वारा विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कानो उच्च विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों ने तनाव मुक्त होकर परीक्षा की सहजता से बेहतर तैयारी करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के विशेष सत्र में भाग लिया। 11वीं की परीक्षार्थी कृतिका सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के टिप्स से उन्हें बेहतर तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन मिला है। सोसाइटी क्या चाहती है उस पर कम ध्यान दे के हम क्या खुद अपने अंदर चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 11वीं कॉमर्स के परीक्षार्थी शिवम कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से मोटिवेट हुए और उन्हें अपना भविष्य तय करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। और मैं प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा हूँ कि मैं पीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया। मैं प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा हूँ, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिद्धू कानू विद्यालय के प्राचार्य इंद्रजीत भगत ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए परीक्षा को लेकर छात्रों के कई सवालों के जवाब उन्हें मिले हैं। आज के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहा और बच्चों के मन में जो परीक्षा से संबंधित तरह तरह के सवाल थे वो उसका जवाब पा करके बच्चे संतुष्ट हुए।
प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से दुमका जिले के छात्र लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने जाना कि कैसे भविष्य की योजना बनाएं और तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां में भी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बोर्ड परीक्षार्थियों में भारी उत्साह देखा गया। गम्हरिया राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में इसका लाइव प्रसारण किया गया। मुझे परीक्षा पे चर्चा का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का देख के बहुत अच्छा लगा। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक मैसेज मिला है जिससे बच्चों के एग्ज़ाम को लेके चर्चा में है और हमें उस मैसेज से काफ़ी अच्छी सीख मिली। उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी जब एग्ज़ाम देने जाए उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा और कैसा होगा। उससे हम लोग को स्ट्रेस फ्री होकर जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसे हम इजीली सॉल्व कर सकें। प्रधानमंत्री के द्वारा जो बताया गया उसको दिखाया गया, बच्चे से बड़े लाभान्वित हुए और बाद में जो है उन बच्चों को शिक्षकों के द्वारा भी जो है गहन अध्ययन करके उसके विषय में चर्चा की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के खेलगांव स्थित जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में परेड और राज्य की परंपरागत सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। रांची में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 7 अर्धसैनिक बलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। यह मीट 15 फरवरी तक आयोजित होगा। प्राप्त होने में सहायता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसमें पुलिस बल को अधिक संवेदनशील, आधुनिक, सतर्क, जवाबदेह और तकनीक प्रेरित बनाने का आह्वान किया गया। रांची मिलिट्री स्टेशन में कल से 2 दिवसीय पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। दूरदर्शन से खास बातचीत में वीरता के लिए सेना पदक पाने वाले जवानों ने कर्तव्य निष्ठा और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान को प्राथमिकता बताई। रांची के मिलिट्री स्टेशन में 12 फरवरी को पूर्वी कमान अलंकरण समारोह आयोजित होगा। समारोह के दौरान देश के वीर सैनिकों, विशिष्ट सैनिकों और उत्कृष्ट सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी पदक पाने वाले सैनिकों को सम्मानित करेंगे। वीरता के लिए सेना पदक के लिए नामित मेजर मानिक सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत में इस सम्मान का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। कठिनाइयाँ काफ़ी थी, लेकिन हमारा उच्च प्रशिक्षण और मनोबल स्थिति और आपसी सहयोग की मदद से ये निश्चित हो पाया। इसके अलावा हमारा टीम वर्क और हमारा योजनानुसार जो प्लान था हमने उसको अमल में लाया। मेजर मानिक सिंह ने कहा कि एक सैनिक के लिए कर्तव्य, ईमानदारी, साहस और बलिदान प्राथमिकता होती है। भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्य जो कि बलिदान, कर्तव्य और परिश्रम, हर जवान को इन मूल्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वो किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने इन मूल्यों का पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अवार्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। जैक ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलों में भी कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। धनबाद जिले में परीक्षा की तैयारी को लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि जिले में मैट्रिक के लिए 104 परीक्षा केंद्रों में कुल 28,369 विद्यार्थी हैं। वहीं इंटर के 79 परीक्षा केंद्रों पर 26,235 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो हम लोग कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराएं। सभी सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर के, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके इंतजामात को लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो गलत गतिविधियां हैं जो कभी परीक्षार्थियों के द्वारा करी जाती हैं उस पर रोक लगाने को लेकर के, जैसे कि प्रॉपर फ्रिस्किंग कराना, CCTV का फंक्शनल होना, ये सारी चीज़ों के बारे में भी निर्देश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षार्थियों से संवाद कर दिए सफलता के मंत्र। राज्यपाल ने रांची में विद्यार्थियों संग देखा जीवंत प्रसारण। रांची में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन। 29 टीमों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। रांची के मिलिट्री स्टेशन में कल से 2 दिवसीय पूर्वी कमान अलंकरण समारोह। अदम्य साहस के लिए वीर सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं कल से हो रही शुरू। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिलों में सभी तैयारियां पूरी।